दिनांक 21/22/1/2023 को थाना एकदिल जनपद इटावा में एक मोटरसाइकिल की लूट हुई थी दीपक नाम के व्यक्ति से, जो कल्याणपुर जा रहा था। उसका अभियोग दर्ज हुआ था 392 आईपीसी में। और इसी प्रकार से जनपद मैनपुरी में भी एक इको वैन की लूट संज्ञानित हुई थी कि लूट हुई है। इसी प्रकार से हमारे चौबिया थाने में भी लूट की घटना हुई थी। सैफई में भी हालांकि पुरानी घटना है, मार्च 2022 की है वो घटना, स्विफ्ट डिजायर लूटी गई थी। औरैया जनपद में भी एक मोटरसाइकिल लूटी गई थी। इस प्रकार से कई घटनाएं जो हैं लूट की अंजाम हुई थी। और हमारी जो एकदिल की पुलिस थी, सर्विलांस, एसओजी और एसपी सिटी, सीओ सिटी, हमने जब मैं जनपद में ज्वाइन किया तभी से मेरा निर्देश था, हमारे एडीजी सर, हमारे आईजी सर के निर्देशन के क्रम में अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, शासन के निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने इसमें विशेष प्रयास किया। और निश्चित तौर से मैं कहूँगा क्रिमिनल इंटेलिजेंस के आधार पर, मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर तथा कुछ सर्विलांस के आधार पर, हालांकि मैं इसमें ज़रूर कहूँगा ट्रेडिशनल पुलिसिंग का बहुत इस्तेमाल किया गया है। और हमने 11 ऐसे गैंग के सदस्यों को पकड़ा है, जिसमें राहुल नाम का व्यक्ति जो गैंग का लीडर है, ये रहने वाला हमारे जनपद इटावा का है। बाकी मैनपुरी के भी कुछ रहने वाले अपराधी हैं, उनमें कुछ औरैया के हैं। तथा इसमें हमने 5 घटनाओं का पर्दाफाश किया है, जनपद इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र का, इसी प्रकार करहल जनपद मैनपुरी और औरैया का और अपने सैफई का। इस तरह से हमने 5 घटनाओं का जो है पर्दाफाश किया है। इसमें लूट और कुछ चोरी की घटनाएं भी इसमें शामिल हैं। 11 लोग पकड़े गए हैं, इसमें राहुल उसमें मेन उसमें एक व्यक्ति है। इनके लूटने का मूल उद्देश्य था कि ये 4 गाड़ियां जो है 4 पहिया बरामद की गई हैं। इसमें जो 2 गाड़ियां प्रयुक्त होती थी वो लूट में एसेंट थी एक, और एक स्विफ्ट डिज़ायर थी। और एक स्विफ्ट डिज़ायर और हमारी लूटी बरामद हुई है जो सैफई में लूटी गई थी। तथा एक हमने इको वैन जो करहल में 27 जनवरी 2023 को लूटी गई थी उसको बरामद किया है। और इसी प्रकार से प्लैटिना है, स्प्लेंडर है, जो कि यहाँ पे लूटी गई थी आपके एकदिल में और चौबिया में क्रमशः, उनको बरामद किया है। इस प्रकार से टोटल 8 गाड़ियाँ पुलिस के कब्जे में हैं और 2 गाड़ियाँ जो घटना में प्रयुक्त होती थी 4 पहिया, वो भी बरामद की गई हैं। टोटल लगभग 30 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बरामद की गई है तथा 11 लोगों को पकड़ा गया है। इन पर हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही साथ चूँकि हमारी टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो इसके लिए हमने 25,000 का इनाम भी घोषणा किया है। और यह भी मैं इस टीम को पूरे जनपद इटावा पुलिस की तरफ से बधाई देता हूं। और इस तरह से अपराधियों पर कार्रवाई जारी रखेंगे ताकि अन्य कोई घटना ना हो सके। सर, जिस तरीके से एक आईक्यू विभाग का एक आरोपी नाम का एक अपराधी है, जिसका नाम इसमें आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं, ये बताया जाता है, मैं स्पष्ट कर दूं, बताया जाता है कि आरटीओ विभाग से कुछ कंसर्न है। ये सरकारी आदमी नहीं है, प्राइवेट आदमी है ये। और इसके द्वारा कहीं न कहीं से कुछ इसके जो लूटी जाती प्रॉपर्टी है, कुछ इस पर अभी तफ्तीश का हालांकि विषय वस्तु है। इसमें पूरी तरह से और जानकारी हम कर रहे हैं कि कुछ न कुछ इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको जब होगा तो कालांतर में दे देंगे। बाकी इसका निश्चित तौर से कहीं न कहीं से इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ये उसमें मुलजिम है।